सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी की है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है। तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार, ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है, वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ हैं हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों, तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट फ्री होके एक स्वच्छ तम ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून, तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना। परमात्मा की रचना हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है, फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये
परमात्मा इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती, फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है
वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता। कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में, जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है।
इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन बनाना है। तो इस निराकार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए। से हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। मतलब हो रहा है इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। ये जो एका है ये
निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिक होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं, इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प। संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सत्संग है ज्ञान सरोवर। साथ संगत जी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, गांव देवरिया के किनारे एक बड़ा घना जंगल था। वहीं पास में बसा था छोटा सा गांव, जिसका नाम शांति नगर था, जहां एक युवक रहता था जिसका नाम राजीव था। राजीव एक मेहनती किसान था, लेकिन उसका मन हमेशा परेशान रहता था। उसे जीवन का कोई उद्देश्य समझ नहीं आता था। वह सोचता, मैं हर दिन खेत में काम करता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ, क्या यही जीवन है? राजीव धीरे धीरे चिड़चिड़ा और क्रोधित रहने लगा। गाँव में कोई बात कह दे तो वह बहस करने लगता। मन की अशांति ने उसे भीतर ही भीतर खोखला कर दिया था। वह कई बार सोचता, काश कोई मुझे जीवन का रास्ता दिखाए, कोई ज्ञान की बात बताए। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उस साधु का नाम था स्वामी तत्वबोधानंद। वह गांव के मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सत्संग करता रहा। पहली बार में तो राजीव ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उसने सुना कि गांव में लोग वहाँ घंटों बैठकर सुनते हैं और फिर प्रसन्नता से घर लौटते हैं, तो उसका मन भी खिंचता चला गया। एक शाम वह चुपचाप जाकर सत्संग में बैठ गया। स्वामी जी कह रहे थे कि बच्चों, जीवन एक नाव है और सत्संग उसकी पतवार है। सत्संग नहीं तो जीवन दिशाहीन, अज्ञान में और डूबता हुआ हो जाता है। जो सत्संग से जुड़ जाता है, वह ज्ञान सरोवर से अमृत भरकर अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। राजीव को ये वाक्य उसके भीतर तक छू गए। उस दिन के बाद राजीव रोज सत्संग में जाने लगा। स्वामी जी की कहानियाँ, उपदेश, रामायण और भागवत के उदाहरण गहरी बातों को सरल शब्दों में समझाते हुए उसके दिल को छू जाते। स्वामी जी बताते, सत्संग आत्मा का स्नान है। जैसे गंदा शरीर जल से धोया जाता है, वैसे ही पाप, मोह और अज्ञान सत्संग से धोए जाते हैं। धीरे धीरे राजीव का व्यवहार बदलने लगा। अब वह लोगों से मुस्कुराकर बात करता, चिड़चिड़ापन गायब हो गया। उसने क्रोध पर नियंत्रण पाना शुरू किया। उसके खेत पहले जैसे ही थे, परंतु अब उसकी दृष्टि बदल गई थी। हर पौधे में उसे प्रभु का अंश दिखता। वह सेवा करने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, मंदिर की सफाई और बूढ़ों की सेवा करने लगा। एक दिन गांव में भारी संकट आया।
कई दिनों तक वर्षा नहीं हुई। फसल सूखने लगी, लोग घबरा गए, लेकिन राजीव ने हिम्मत नहीं खोई। उसने गांव में सत्संग का विशेष आयोजन कराया, सप्ताह कथा कराई और वह कहता, जब हम ईश्वर का नाम लेकर एकत्रित होते हैं, सत्संग करते हैं, तो वातावरण भी पवित्र होता है और कृपा की वर्षा भी होती है। गांव वालों ने मिलकर 7 दिन तक सत्संग सुना। कथा के अंतिम दिन जब सभी ने मिलकर प्रभु से वर्षा के लिए प्रार्थना की, तो आकाश में बादल उमड़ आए और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब लोग चौंक गए। गांव का हर व्यक्ति भावुक हो गया और समझ गया कि सत्संग केवल ज्ञान नहीं, बल, शक्ति और कृपा का भी स्रोत है। कथा के अंतिम दिन स्वामी जी ने कहा, जब भी जीवन में कोई संकट आए, मन टूटे, भ्रम हो या मार्ग न दिखे, तब सत्संग के ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाओ। वहाँ तुम्हें समाधान मिलेगा, शांति मिलेगी और मिलेगा सच्चा मार्ग। अब राजीव स्वयं गांव का एक संत तुल्य व्यक्ति बन गया। वह हर सप्ताह सत्संग कराता, बच्चों को राम कथा सुनाता, युवाओं को ध्यान सिखाता और वृद्धों की सेवा करता। सत्संग जी सत्संग जीवन का दीपक है। यह अज्ञान, क्रोध, मोह और अशांति का नाश करता है। सत्संग न केवल सुनने का विषय है, बल्कि जीवन में उतारने का मार्ग है। जो सत्संग से जुड़ गया, वह स्वर्ग के निकट आ गया। सत्संग जी महानगर की चकाचौंध और खोखलापन। अविनाश एक बड़ा कारपोरेटर अधिकारी था। दिल्ली के पोश इलाके में आलीशान फ्लैट, लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में खालीपन था। जीवन में सब कुछ होते हुए वह भीतर से टूट रहा था। हर शाम पार्टी, हर सुबह मीटिंग, लेकिन दिल से वही बेजार था। उसे बार बार लगता, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या यही जीवन है? एक रात उसने आत्ममंथन करते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ना धन में, ना रिश्तों में, ना इस दुनिया की चकाचौंध में। एक दिन ऑफिस जाते समय उसकी गाड़ी का टायर फट गया। पास ही एक मंदिर था, वह वहीं बैठकर चाय पीने लगा। तभी मंदिर से बाहर एक वृद्ध साधु आए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में ज्ञान की प्यास है। जीवन का जल भीतर सूख गया है। अगर तृप्त होना चाहते हो तो सत्संग का सरोवर खोजो। अविनाश चौंक गया। एक अनजान साधु ने उसके भीतर के हालात पहचान लिए थे। उसने पूछा, सत्संग क्या होता है? साधु मुस्कुराए और बोले, जहाँ सच्चे लोग, सत्य की बात, ईश्वर की चर्चा और जीवन का मर्म होता है, वो सत्संग होता है। वहाँ जाओ जहाँ आत्मा को पानी मिलता है। अविनाश ने निर्णय लिया, छुट्टी ली और उत्तराखंड के एक आश्रम में 7 दिन के सत्संग शिविर के लिए रवाना हुआ। पहाड़ों की गोद में बसा एक आश्रम जहाँ सब कुछ शांत था। सुबह भजन, दोपहर में शास्त्र चर्चा, शाम को जीवन की कहानियाँ। पहले दिन उसे अजीब लगा, न फ़ोन, न इंटरनेट, न कोई शोर शराबा। लेकिन तीसरे दिन जैसी वह कथा सुन रहा था, गुरुजी ने कहा, बाहर की दुनिया में सुख नहीं, जो खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर है और उसे जगाने का साधन है सत्संग। अविनाश की आंखों में आंसू निकल पड़े। इतने सालों से वो बाहर सुख खोजता रहा और यहाँ 3 दिन में उसे भीतर झांकने की राह मिली। चौथे दिन गुरुजी ने महाभारत की एक कथा सुनाई। अर्जुन और श्री कृष्ण, कैसे अर्जुन भी युद्ध से पहले भ्रम में था, लेकिन सत्संग रूपी गीता ने उसे युद्ध का, जीवन का, धर्म का और आत्मा का बोध कराया।
हर मनुष्य अर्जुन है और हर सत्संग एक गीता है, बस सुनने वाला चाहिए। अब अविनाश रोज ध्यान करता, कथा सुनता, सेवा करता और रात्रि में अपने भीतर झांकता। उसे अपने जीवन की सारी गलतियां अहंकार लालच एक कर करके दिखाई देने लगी। 7वें दिन आश्रम छोड़ने से पहले गुरुजी ने सभी को एक एक सवाल दिया, तुम इस आश्रम से क्या लेकर जा रहे हो? सभी ने उत्तर दिया, शांति, ईश्वर भक्ति, ध्यान की विधि। लेकिन अविनाश चुप था। जब गुरुजी ने उससे पूछा, वह बोला, मैं यहाँ खाली हाथ आया था, लेकिन अब ज्ञान सरोवर का पता लेकर जा रहा हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि सत्संग मेरे लिए मंदिर नहीं, मेरा रास्ता है। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सत्संग को केवल सुनोगे नहीं, जियोगे भी। यही असली ज्ञान है। वापस लौटकर अविनाश ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। अब वह ऑफिस में ज्ञान सत्र शुरू करने लगा, जहाँ कर्मचारियों के साथ रोज आधा घंटा जीवन दर्शन, नैतिकता और आत्मचिंतन पर चर्चा होती। उसने हर रविवार गरीब बच्चों के लिए सत्संग की क्लास शुरू की। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। वो जो भी अकेलापन और खोया हुआ था, अब हजारों लोगों के जीवन को रोशनी देने वाला दीपक बन गया। सत्संगत जी, सत्संग आत्मा का भोजन है। बाहरी सुख अस्थायी है, लेकिन सत्संग ज्ञान स्थायी है। जीवन जब खोखला लगे तो सत्संग की ओर मुड़ो। हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है और हर सत्संग एक गीता बन सकता है। सत्संगत जी, बालक देव और उसकी जिज्ञासा। वृंदाश्रम में एक 12 वर्षीय बालक रहता था, जिसका नाम देव था। वह बचपन से थोड़ा अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते, वह मंदिर के पास बैठकर साधुओं से प्रश्न करता। वो प्रश्न उसके कुछ इस प्रकार थे, जैसे भगवान कहाँ रहते हैं, सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं है। एक दिन गांव में एक घुमंतु संत आए, स्वामी अच्युतानंद। उन्होंने देव को देखा और उसकी आंखों में जिज्ञासा की आग पहचान ली। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी आत्मा ज्ञान की प्यासी है। चल, मैं तुझे एक ऐसा स्थान बताता हूँ जहाँ सच्चा ज्ञान का सरोवर सत्संग है, जहाँ जाकर तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। देव ने नमन किया और संत के साथ व्यास सरोवर आश्रम की ओर यात्रा शुरू की। व्यास सरोवर आश्रम हिमालय की तलहटी में बसा था। वहाँ सुबह से लेकर रात तक सत्संग चलता, महापुरुषों की कथाएं चलती, वेदों के श्लोक चलते, रामचरितमानस की चौपाई चलती और साक्षात जीवन बदलने वाले प्रसंग भी चलते। देव पहली बार सत्संग में बैठा तो लगा जैसे उसका मन शांत हो गया हो। संत बोले, जिस तरह नदी सागर में मिलकर स्थिर हो जाती है, वैसे ही मन जब सत्संग रूपी ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाता है तो वह स्थिर, निर्मल और शांत हो जाता है। देव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, अब मैं सही जगह पर हूँ। तीसरे दिन स्वामी जी ने उसे दीक्षा दी। नाम मिला देव चेतन। अब वह सिर्फ श्रोता नहीं रहा, साधक बालक बन गया था। हर दिन वह सत्संग सुनता, ध्यान करता और गुरुओं की सेवा करता। एक दिन उसने प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या सत्संग सुनना मात्र से ही मोक्ष मिल सकता है? स्वामी जी बोले, सुनना पहला कदम है। उस ज्ञान को जीवन में उतारना ही साधना है। जैसे जल देखकर प्यास नहीं बुझती, उसे पीना पड़ता है, वैसे ही सत्संग का रस भी भीतर उतारना पड़ता है। देव चेतन अब हर कथा को अपने जीवन में लागू करने लगा। वह झूठ नहीं बोलता, कभी क्रोध नहीं करता और हर किसी में परमात्मा के दर्शन करता। एक रात अचानक आश्रम में एक वृद्ध भिक्षुक आया। वह कांप रहा था, भूखा था और उसके पाँव में घाव थे। बहुतों ने अनदेखा किया, लेकिन देव चेतन उसे अपने कक्ष में ले गया।
उसके पांव धोए, भोजन कराया और शांति से सुला दिया। सुबह उठकर देखा वृद्ध लापता था, लेकिन वहाँ एक कमल पुष्प रहा था जिस पर लिखा था, सच्चा सत्संगी वही है जो सेवा में स्वयं को भुला दे। सत्संग की पूर्णता सेवा में ही है। स्वामी जी मुस्कुराए, तू परीक्षा में सफल हुआ पुत्र। समय बीतता गया। एक दिन देव चेतन ने पूछा, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? ज्ञान तो मिल गया पर जीवन में आगे क्या? गुरुजी ने बताया, अब तू स्वयं सत्संग बन जा। जैसे दीपक दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही तू भी अब अज्ञान में डूबे लोगों के लिए ज्ञान सरोवर बन। देव चेतन अब गांव-गांव जाकर सत्संग करता, कथा सुनाता और जीवन के गूढ़ रहस्यों सरल शब्दों में लोगों को समझाता। कई वर्षों बाद वापस वृंदाश्रम गांव लौटा। अब वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि ज्ञान सरोवर का साक्षात प्रतिबिंब था। लोगों ने उसे घेर लिया और पूछा, देव चेतन तू कौन सा अमृत पी के आया है, हमें भी बताना। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने सत्संग के ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाई है। वहाँ न केवल ईश्वर मिलता है, बल्कि स्वयं का असली स्वरूप भी प्रकट होता है। वही आत्मा का जल है, वही ज्ञान का सागर है। सत्संगत जी, सत्संग केवल शास्त्रों की चर्चा नहीं, आत्मा की पुकार का उत्तर है। जो सत्संग में डूबा वह संसार के भ्रम से मुक्त हुआ। सत्संग का असली फल तभी मिलता है जब हम उसे जीवन में उतारते हैं। सेवा, त्याग और आत्मबोध यही सत्संग की परिपूर्णता है। सत्संगत जी, मन का तीर्थ। एक राजीव नाम का व्यक्ति था, एक सफल व्यवसायी, उच्च पदवी संपन्न जीवन, लेकिन भीतर से खाली। एक दिन उसे ऑफिस में बैठा था, वह अचानक फूट फूट कर रो पड़ा। लोग उसे देखने लगे और उसे लगा, जिस जीवन के लिए इतनी मेहनत की वह क्यों मुझे भीतर से तोड़ रहा है। इसी द्वंद्व में वह एक दिन सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चल पड़ा। न किसी को बताया, न मोबाइल लिया, बस एक छोटी सी पोटली और आंखों में सवाल, मैं कौन हूँ। हिमालय के एक छोटे से गांव में उसे एक गुफा मिली। वहाँ एक वृद्ध साधु तपस्या कर रहे थे। राजीव ने उनसे पूछा, बाबा क्या ईश्वर यहीं कहीं है? साधु ने आंखें खोलकर देखा और कहा, ईश्वर को ढूंढने निकले हो, लेकिन मन को साथ लेकर। पहले मन को साधो, फिर ही कोई तीर्थ सफल होता है। राजीव ने वहीं रहकर सेवा करना शुरू किया। लकड़ी लाना, भोजन बनाना, साफ सफाई करना। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन साधु ने उसे ध्यान में बैठाया। कई दिन बीत गए, लेकिन राजीव का मन इधर उधर भागता रहा। वह निराश हो गया। साधु बोले, जैसे गंदा पानी पहले शांत होता है, फिर नीचे बैठता है, वैसे ही मन भी पहले भटकेगा, फिर थकेगा, और तब तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलेगा। 7वें दिन ध्यान करते हुए राजीव को पहली बार लगा कि वह शरीर नहीं है। उसका मन हल्का हो गया, जैसे भीतर कोई दीप जल उठा हो। अब उसके मन में प्रश्न उठा, क्या केवल ज्ञान से ईश्वर मिलेगा? भक्ति का क्या स्थान है? साधु ने एक कथा सुनाई। एक राजा और एक भिक्षुक दोनों ईश्वर के मार्ग पर थे। राजा ने शस्त्र पढ़े पर अहंकार से भरा रहा। भिक्षुक ने बस राम नाम लिया और रोता रहा। अंत में ईश्वर उसी के पास पहुँचे जिसने सिर झुकाया, न कि जिसने शस्त्र रटे। राजू को समझ आया, ज्ञान का मूल्य है, पर भक्ति उसकी आत्मा है। एक दिन अचानक उसकी पत्नी और बेटे पहाड़ों में उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। बच्चों को देखकर उसकी आंखें भर आई। पत्नी ने कहा, चलो घर लौट चले, अब तुम्हें याद कर रहे हैं। राजीव का मन डोल गया। उसने साधु से कहा, क्या करूं? साधु बोले, अगर तेरे भीतर अभी भी मोह है तो लौट जा।
लेकिन अगर तू समझ चुका है कि ईश्वर तुझसे कुछ कराना चाहता है तो रुक रह जा। राजीव ने अपने बेटे को चूमा और कहा, पिता के रूप में मैं लौटूंगा, पर पहले मुझे स्वयं को जानना होगा। आज मुझे समझ आया कि मन ही असली तीर्थ है। सब बीत गया। राजीव अब योगी राघव बन चुका था। वह केवल बोलता नहीं, शांति बांटता था। दूर दूर से लोग आते, उनके चरणों में बैठते और कहते, आपके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। राघव मुस्कुरा देता और कहता, शांत मैं नहीं करता, सत्संग करता है। वह ध्यान कराता, वह भीतर बैठा परमात्मा कराता है। एक दिन ध्यान में उसे प्रकाश का अनुभव हुआ, जैसे कोई ज्योति भीतर फूट पड़ी हो। उसने आंखें बंद की और एक ही शब्द कहा, मैं तू नहीं, तू ही मैं हूँ। वह जान गया, यात्रा पूरी हो गई। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई इच्छा नहीं। वह ईश्वर में विलीन हो चुका था। सत्संग जी सच्चा तीर्थ बाहर नहीं, मन के भीतर है। सत्संग, सेवा, भक्ति और ध्यान, ये चार चरण आत्मा साक्षात्कार की सीढ़ियाँ है। जब मन स्थिर हो जाए तभी ईश्वर स्पष्ट दिखाई देता है। ज्ञान से समझ और भक्ति से अनुभूति होती है। सत्संग जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।